कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका जवाब कभी नहीं मिल पाता। ये कहानी कई साल पहले बिहार के एक छोटे से गांव में हुई थी। उस समय खेतों की सिंचाई के लिए मोटर और बोरिंग आम नहीं थे। गांव के किसान सरकारी नाले के पानी पर निर्भर रहते थे। समस्या ये थी कि दिन में नाले में बहुत कम पानी आता था, इसलिए ज्यादातर किसान रात के समय अपने खेतों में पानी देने जाते थे। उसी गांव में रामेश्वर और उसकी पत्नी सीता रहते थे। दोनों मेहनती किसान थे। उनकी गेहूं की फसल तैयार हो रही थी और उसे समय पर पानी देना बहुत जरूरी था। एक रात गांव में सन्नाटा फैलने के बाद दोनों टॉर्च लेकर खेत की तरफ निकल पड़े। उनका खेत गांव के पुराने कब्रिस्तान के पास था। वहीं एक बड़ा आम का पेड़ भी खड़ा था। गांव के लोग उस जगह के बारे में अजीब बातें करते थे। कोई कहता था कि वहां रात में परछाइयां दिखाई देती हैं। कोई कहता था कि वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन रामेश्वर कभी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। रात गहरी होती जा रही थी। दोनों खेत पहुंचे और नाले से पानी खेत में छोड़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि पानी का बहाव अचानक कम हो गया है। रामेश्वर टॉर्च लेकर नाले की तरफ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि नाला एक जगह से टूट गया था और पानी दूसरी दिशा में जा रहा था। उसने मिट्टी डालकर नाला ठीक कर दिया, लेकिन काम खत्म करते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रामेश्वर वापस खेत में लौट आया। कुछ देर बाद फिर वही समस्या हुई। पानी दोबारा कम हो गया। इस बार रामेश्वर और सीता दोनों साथ में नाले की तरफ गए। हैरानी की बात यह थी कि नाला फिर उसी जगह से टूटा हुआ था। रामेश्वर उसे दोबारा ठीक करने लगा। उसी दौरान सीता की नजर कब्रिस्तान के पास खड़े आम के पेड़ पर गई। उसे लगा कि पेड़ की मोटी शाखा पर कोई बैठा हुआ है। रामेश्वर ने टॉर्च की रोशनी उधर डाली, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। सीता फिर भी लगातार उसी दिशा में देखती रही। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा था। तभी अचानक पेड़ की तरफ से किसी भारी चीज के जमीन पर गिरने जैसी आवाज आई। दोनों चौंक गए। रामेश्वर ने टॉर्च घुमाई। पेड़ के नीचे की मिट्टी बिखरी हुई दिखाई दी और उसी समय गेहूं की फसल के बीच से कोई साया तेजी से गुजरता हुआ नजर आया। रामेश्वर उसके पीछे बढ़ा, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचकर वो रुक गया। फसल के बीच एक साफ रास्ता बना हुआ था, जैसे कोई भारी चीज वहां से गुजरी हो। अब दोनों के मन में डर बैठ चुका था। वे वापस खेत की ओर लौट आए, लेकिन कुछ ही देर बाद पानी फिर रुक गया। इस बार दोनों तुरंत नाले की तरफ गए। नाला फिर से टूटा हुआ था, लेकिन अब वहां कुछ और भी था। टूटी हुई मिट्टी के पास अजीब पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, ऐसे निशान जो इंसान जैसे भी लगते थे और नहीं भी। सीता घबराकर चारों तरफ देखने लगी। तभी दोनों की नजर एक साथ आम के पेड़ पर गई। इस बार उन्हें साफ दिखाई दिया। पेड़ की ऊंची शाखा पर एक औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो बिल्कुल स्थिर बैठी थी। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर उनकी तरफ घुमाया। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कुछ पल तक कोई भी हिल नहीं पाया। फिर वो आकृति अचानक गायब हो गई। रामेश्वर और सीता घबराकर पीछे हटने लगे, लेकिन तभी उन्हें एक और अजीब चीज दिखाई दी। नाले का पानी सामान्य दिशा में बहने के बजाय उल्टी दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा था। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। दोनों वहां से भागने लगे, लेकिन भागते भागते रामेश्वर अचानक रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन में जकड़ गए हों। वह चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सीता ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी दोनों ने ऊपर देखा। उनके ठीक ऊपर वही औरत दिखाई दी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे। उसका चेहरा असामान्य रूप से पास था। कुछ सेकंड तक दोनों डर के मारे जड़ बने खड़े रहे। फिर वह आकृति अचानक गायब हो गई। अगले ही पल वह फिर से आम के पेड़ के पास दिखाई दी। इस बार वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। रामेश्वर और सीता ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वे पूरी ताकत से भागे। भागते भागते सीधे अपने घर पहुंचे। उस रात दोनों ने किसी से कुछ नहीं कहा। सुबह होने पर वे दोबारा खेत पहुंचे, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वे हैरान रह गए। खेत पूरी तरह सामान्य दिखाई दे रहा था। फसल सही सलामत खड़ी थी। कोई टूट फूट नहीं थी। कोई अजीब निशान भी नहीं था, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही नहीं हो।
सीता अब भी डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात की घटनाएं सच थीं या सिर्फ भ्रम। लेकिन तभी रामेश्वर की नजर आम के पेड़ की तरफ गई। उसी शाखा पर एक फटा हुआ कपड़ा अटका हुआ था, बिल्कुल वैसा ही कपड़ा जैसा उसने रात में उस औरत के शरीर पर देखा था। रामेश्वर धीरे धीरे पेड़ के नीचे पहुंचा। मिट्टी पर ताजा पैरों के निशान बने हुए थे। वह कुछ पल तक उन निशानों को देखता रहा और तभी उसे एहसास हुआ, वहां 2 जोड़ी निशान थे,